पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में देश के हित में कई बड़े फैसले लिए। विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। इस वक्त भारत वैश्विक विकास में 16% का हिस्सेदार है। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा योजना है आयुष्मान भारत, जिसके तहत भारत में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ मेंबर्स को ये कवर मिलता है। कोविड के वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश भी भारत ही है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भी भारत बना है। यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय योजना पीएम जनधन योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ ही आज उनके तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। अब से ठीक 100 दिन पहले जब पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की तो सरकार के लिए नई चुनौतियों का वक्त था, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष के सामने न सिर्फ सरकार को अपने कामकाज का हिसाब देना था, बल्कि जनता के प्रति हर बार की तरह इस बार भी नए सिरे से जवाबदेही भी तय करनी थी। मोदी 3.0 की सरकार ने 100 दिनों के टारगेट में गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ साथ हर उस पहलू को शामिल करने की कोशिश की जो 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के हिस्सेदार होंगे। ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के सशक्तिकरण तक सरकार ने बेहतर काम किया। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार। ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों को शानदार बताया है और कहा कि पीएम मोदी की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सौभाग्य है, कल विश्वकर्मा पूजा भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उसकी पूर्व संध्या पर आज हम लोग इतने बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन, हम सब जैसे भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम जैसे कार्यकर्ता और देश के तमाम जो पार्टी से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी उनको अनुकरणीय हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देशवासी झूमकर बधाई दे रहे हैं और उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर और 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मैं पूरे केंद्र के मंत्रिमंडल और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे वक्त में जब नेताओं का अपने मुल्क में एक बार मिली सत्ता को बनाए रखना मुश्किल है, नरेंद्र मोदी दुनिया भर में लोकप्रियता का पैमाना नापने वाली सभी एजेंसियों में टॉप पर बने हुए हैं। मोदी का मीटर हर गणना के साथ नई ऊंचाई को छू रहा है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी की पारी को सभी एजेंसियों ने ऐतिहासिक करार दिया है।
सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका भी नरेंद्र मोदी की कूटनीति का कायल है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। थैंक यू। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने का इतिहास रच रहे नरेंद्र मोदी ने खुद की लिखी कविता से प्रेरणा दी थी। इस कविता पाठ पर तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी। अमेरिका में नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसा जन सैलाब उमड़ता है जिसे देख वहां के बड़े बड़े नेताओं को रश्क हो जाए। वर्ल्ड लीडर्स की पॉपुलैरिटी चार्ट में वो ऐसे ही टॉप पर नहीं बने हुए हैं। पिछले 2 सर्वे के नतीजे देखिए। टॉप 10 में तमाम नेताओं की अप्रूवल रेटिंग कहां से कहां पहुंची और नरेंद्र मोदी टॉप पर बने हुए हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत का जो हुआ है वो सारी दुनिया को दिखता है। और भारत का जो विश्व मित्र वाला जो एक आयाम है वो पैंडेमिक से लेकर के किसी भी तरह आज तक एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत उभरा है। जिसका इतना नाम है उनके नाम उतने ही सम्मान भी हैं। 6 जुलाई 2024 मॉस्को, रूस। 5 साल पहले जिस सम्मान का ऐलान हुआ था, पुतिन ने पीएम मोदी को उसी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल की माला पहनाई, जिसके साथ नरेंद्र मोदी के नाम पर 14 देशों के सर्वोच्च सम्मान जड़ दिए गए। जिन 14 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान दिए, उनके नाम चौंकाने वाले हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिन्हें जान भारत के दुश्मनों को यकीन नहीं होता। 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज से सम्मानित किया। 4 जून 2016 को अफगानिस्तान ने मोदी को स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान सम्मान से नवाजा। 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन ने ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड दिया। 8 जून 2019 को मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन सम्मान सौंपा। 24 अगस्त 2019 को संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान दिया। इसी रोज बहरीन ने भी पीएम मोदी को किंग हामिद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां दिया। अगले साल 21 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने पीएम मोदी के नाम लीजियन ऑफ मेरिट सम्मान किया। ये लिस्ट साल दर साल बढ़ती रही। फिजी से फ्रांस तक, ग्रीस से भूटान तक पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान सौंप चुके हैं। ये मान और सम्मान मोदी की नीतियों का है, विश्व बिरादरी में उनके बुलंद फैसले का है। नरेंद्र मोदी जोखिम उठाने से कभी हिचकते नहीं। निडर लीडर के इसी स्टाइल ने उन्हें सबसे लोकप्रिय स्टेट्समैन बनाया है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।